अलेक्जेंडर आया, पोरस को हराया, पोरस को बंदी बनाया, फिर पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए। जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, पोरस को छोड़ दिया, वापस गया। रास्ते में एक ट्राइबल ने उसके ऊपर अटैक किया जिसमें उसको चोट लग गई और चोट लगने के बाद वो घायल हो गया और रास्ते में अलेक्जेंड्रिया में उसकी डेथ हो गई। यही हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है ना। पहली बात, भारतीय इतिहास में अलेक्जेंडर के आक्रमण का कोई उल्लेख नहीं है, सारा उल्लेख ग्रीक हिस्टोरियंस की तरफ से। दूसरी बात, दुनिया में कोई और उदाहरण आपको याद है जब जीतती हुई फौज वापस चली गई हो? और अलेक्जेंडर जो मैसिडोनिया से लेकर पर्शिया तक जिस राजा को जीता उसका सर धड़ से अलग कर दिया और यहीं उसके हृदय में इतनी करुणा उत्पन्न हो गई कि उसने पोरस को छोड़ दिया। तीसरा, विश्व विजय करती हुई लौटती सेना पर कबीलों ने अटैक कर दिया। हकीकत यह रही होगी कि जो अलेक्जेंडर और पोरस की कहानी सुनाई जाती है वो भारतीय परंपरा के अनुरूप ज्यादा है। हमारे यहां राजा हारता था, दूसरा राजा कहता था सम्मान पूर्वक रहो और जाओ, छोड़ देता था। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कई बार छोड़ा। कर्नल जेम्स टॉड जिन्होंने एक बुक लिखी है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उन्होंने लिखा है कि भारत के जो हिंदू राजा थे उनके लिए युद्ध जीवन मरण का प्रश्न नहीं होता था, शक्ति प्रदर्शन के टूर्नामेंट की तरह होता था। वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से युद्ध लड़ते थे, युद्ध खत्म होने के बाद छोड़ दिया करते थे। लॉजिकल ये है कि अलेक्जेंडर हारा होगा, बंदी बनाया गया होगा, पोरस ने उसको छोड़ दिया होगा और हारी हुई फौज पे ट्राइबल्स अटैक करते हैं। हॉलीवुड की मूवी देखिएगा, अलेक्जेंडर, उसमें दिखाया गया है कि वो हार गया था और युद्ध में घायल हुआ। और उसके बाद सुनिए, एक हारी हुई फौज जा रही थी जिसका राजा रास्ते में मर गया। अब वो फौज जो बड़े जलवे से निकली थी अपने देश से कि विश्व विजय करने जा रहे हैं, क्या कहानी सुनाती अपनी जनता को कि हम गए, हार के वापस आ गए और राजा रास्ते में मर गया। उसे कुछ तो बताना ही था कि हम क्यों वापस आए। तो कहानी उसी हिसाब से बनाई गई और धीरे धीरे हमको ये बात समझ में आ गई। दूसरा उदाहरण देता हूं, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। आर्यन इन्वेजन थ्योरी कब आई? 1850 के आसपास। क्यों आई 1850 के आसपास? संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, ये कहने वाला कोई हिंदुस्तानी नहीं था, सर विलियम जोन्स थे, जो कि ये कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे ब्रिटिश टाइम में, जिन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई। मगर उन्होंने ये सिद्ध कब किया? 1780 और 90 के आसपास। अब ये फॉरेनर्स के लिए बहुत बड़ा झटका था कि आप तो हुकूमत कर रहे हैं और आप जिसको गुलाम बना के बैठे हुए हैं उसकी लैंग्वेज की सुपीरियरिटी आपसे ज्यादा है। फिर उन्होंने कहा भारत एक देश था ही नहीं कभी, इवन नेवर एक यूनाइटेड कंट्री। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक का साम्राज्य खोज लिया। अब ये पता चला कि इतना बड़ा एंशिएंट एम्पायर था, बर्मा से लेके और अफगानिस्तान तक एरिया में यूरोप के बराबर, आबादी में यूरोप से डबल, इजिप्ट से लेके जापान तक उसका इंपैक्ट था। तो अब क्या करें? अब तो पॉलिटिकली भी हमसे सुपीरियर दिख रहे हैं, नॉलेज में भी हमसे सुपीरियर दिख रहे हैं, लैंग्वेज में भी हमसे सुपीरियर दिख रहे हैं। तो अब एक ही तरीका है कि ये सुपीरियरिटी हम लेके आए थे। और वहां से आर्यन इन्वेजन थ्योरी आकर खड़ी हो गई।